कहानी अंधविश्वास का अंत। छोटे से गांव रामपुर में एक किसान रमेश अपनी पत्नी सुमन और 2 बच्चों के साथ रहता था। रमेश मेहनती था, लेकिन उसके खेत की फसलें अक्सर खराब हो जाती थीं। गांव के लोग मानते थे कि उसके खेत पर कोई बुरी आत्मा का साया है। एक दिन रमेश के खेत की फसल फिर से नष्ट हो गई। गांव के पुजारी ने उसे सलाह दी कि वह एक तांत्रिक के पास जाए, जो बुरी आत्माओं को भगाने में माहिर था। रमेश ने सोचा कि यही आखिरी उपाय है और वह तांत्रिक के पास चला गया। तांत्रिक ने रमेश से मोटी रकम लेकर कुछ अनुष्ठान किए और कहा, अब तुम्हारे खेत की फसलें अच्छी होंगी। रमेश ने तांत्रिक की बातों पर विश्वास कर लिया और वापस गांव आ गया। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि फसलें फिर से खराब हो गईं। रमेश बहुत निराश हुआ। सुमन, रमेश की पत्नी, बहुत समझदार और शिक्षित थी। उसने रमेश से कहा, तुम्हें तांत्रिक के झांसे में नहीं आना चाहिए था। हमें वैज्ञानिक तरीकों से समस्या का समाधान करना चाहिए। रमेश ने सुमन की बात मानी और पास के शहर में कृषि विज्ञान केंद्र गया। वहां के वैज्ञानिकों ने उसकी मिट्टी और पानी की जांच की और बताया कि उसकी मिट्टी में कुछ पोषक तत्वों की कमी है, जिसे ठीक किया जा सकता है। वैज्ञानिकों ने रमेश को कुछ उर्वरक और नई तकनीकें सुझाईं। रमेश ने उनके निर्देशों का पालन किया और अपनी खेती में सुधार करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में उसकी फसलें लहलहाने लगीं। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे। उन्होंने रमेश से पूछा कि उसने ऐसा कैसे किया। रमेश ने उन्हें बताया कि उसने तांत्रिक और अंधविश्वास को छोड़कर वैज्ञानिक तरीकों पर विश्वास किया और मेहनत की। गांव के लोग भी रमेश की तरह वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने लगे और धीरे धीरे पूरे गांव की स्थिति में सुधार हुआ। उन्होंने समझा कि अंधविश्वास से निकलकर सही ज्ञान और मेहनत से ही सफलता मिलती है। इस प्रकार रमेश और उसके गांव ने अंधविश्वास से निकलकर उन्नति की ओर कदम बढ़ाया और एक नई मिसाल कायम की। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब